ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने एक शब्द के ऊपर चलाई है और वो शब्द है निश्चय। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं अगर निश्चय नहीं होता है तो हम कुछ करते नहीं हैं। निश्चय सबका एक एक चीज के लिए, एक एक वस्तु के लिए अलग अलग होता है ना। और ये तो हम सबको पता है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। तो निश्चय जब होता है तो उस हिसाब से हम कर्म करते हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारा निश्चय कितना पक्का है। अब देखो, शाम को हम सोते हैं इस निश्चय के साथ कि सुबह हम उठेंगे। भरोसा नहीं होता। आजकल दुनिया में तो कितने लोग सोते हैं सुबह पता नहीं उठेंगे नहीं उठे, लेकिन हमें निश्चय है। हमें निश्चय होता है कि हम यहाँ से ऑटो में बैठे हैं, ऑटो ड्राइवर वाला हमको रेलवे स्टेशन तक पहुँचाएगा। हमें निश्चय है कि रेलवे का जो ड्राइवर है, हम पूछते नहीं उसका, कोई इंटरव्यू नहीं लेते, लेकिन हमें निश्चय है कि वो ड्राइवर हमें सकुशल पहुँचाएगा और हम पहुँचते हैं। एरोप्लेन पर बैठते हैं, हमें निश्चय कि एरोप्लेन वाला पायलट हमको इस शहर से दूसरे शहर सुरक्षित पहुंचाएगा और हम पहुंचते हैं। आप दुनिया में देखो, सब कुछ तो निश्चय पे चल रहा है। क्या संशय में चल रहा है? आप देखो, निश्चय है सुबह पानी आएगा, निश्चय है सुबह सूरज निकलेगा, निश्चय है रात होगी। निश्चय ही तो है ना। निश्चय है पेट्रोल पंप पे जाएंगे पेट्रोल मिलेगा, हो सकता कभी ना भी मिलता हो, निश्चय है। तो सारी दुनिया चल रही है निश्चय निश्चय और निश्चय पे। अब जो ये निश्चय है हमारा, क्या इतना निश्चय भगवान के ऊपर है कि भगवान ने कहा कि अब ये सृष्टि बदलने वाली है, कलयुग बदल करके सतयुग आएगा? निश्चय है। क्या निश्चय है भगवान हमको दैवी स्वराज्य दे रहा है? चेक करना है। क्या निश्चय है कि हमने जो भक्ति की वो पूरी हो गई है, हमें भगवान मिला? ये अपनी चेकिंग करना है। हम देखो आसमान में होते हैं, जब फ्लाइट पर बैठे होते हैं, निश्चय है कि ये धरती पर उतारेगा? दिखाई नहीं देता वहां से कुछ। निश्चय तो है ना, दिखाई देता कॉकपिट में बैठ के वो कैसे चला रहा है प्लेन। तो क्या हमें इतना निश्चय है कि वो परमात्मा आकर के हमें पढ़ा रहा है और वारिस बनाता है? सारा खेल तो निश्चय बुद्धि का है। इसलिए कहा गया निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। तो कितना निश्चय है हमारा परमात्मा के ऊपर। और जो निश्चय होता है उसके लिए टाइम निकालते हैं? नहीं निकालते, ऐसा हो नहीं सकता। जो निश्चय होता है, जिसके लिए इंपॉर्टेंस होती है, उसके लिए टाइम निकालते हैं। लोगों को बोलो मुरली क्लास में आओ, नहीं कभी आते तो संडे संडे आओ, नहीं मेरे बच्चे को स्कूल जाना है। निश्चय है बच्चा स्कूल में जाकर के पढ़ करके कुछ बनेगा, निश्चय है। ये निश्चय नहीं कि भगवान हमें पढ़ा करके कुछ बनाएगा, तभी तो नहीं जाते। उस बच्चे के ऊपर निश्चय हो, बड़े होऊंगा बूढ़ा होऊंगा तो वो करेगा, कर्तव्य है, ठीक है, करना चाहिए कर्तव्य। बड़ा हो गया, हाई स्कूल में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है, 11th में पढ़ता है, फिर स्पून फीडर बनाने की जरूरत? चेकिंग की बात है ये। सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। आज हम स्पून फीडर बना देंगे, 12th के बाद क्या वो डिग्री कॉलेज में नहीं जाएगा, इंजीनियरिंग करने नहीं जाएगा? जाएगा। तब कौन उसको स्पून फीडर बनाएगा? तो अभी से हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए।
परंतु निश्चय। जितना निश्चय उतना विजय, जितना संशय उतना पराजय। और सारा खेल तो निश्चय का ही है। भगवान आया है हमें नई दुनिया को स्थापना करने के लिए, नई दुनिया में ले जाने के लिए, तो हमें निश्चय रहना चाहिए। जितना जितना निश्चय होगा उतना उतना विजय मिलती जाएगी। आज का गीत भी बहुत अच्छा है, वो दूर के मुसाफिर हमको साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो जो आत्माएं इस समय परमात्मा के बताए गए मार्ग पर नहीं चलेंगी, पुरुषार्थ नहीं करेंगी, तो दूर रह जाएंगी। देखो, परमात्मा दूर रहता है परम धाम में, तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा भी तो परम धाम की रहने वाली है। हाँ, ये अलग बात है कि परमात्मा सदैव रहता है, हम आत्माएं नीचे चले आते हैं पाठ बजाने के लिए। वहां कोई सूर्य चांद की रोशनी नहीं है। सूर्य चांद की तो रोशनी है, दिन में सूर्य उजाला देता है, रात में चंद्रमा देता है। बाबा ने कहा तुम्हारा और हमारा घर एक ही है। तो यहां तुम आए हो पाठ बजाने के लिए, पाठ बजा करके तुमको वापस घर जाना है। ये निश्चय की बात है, ये भी निश्चय होना चाहिए। अब इस समय दुनिया में निश्चय बुद्धि तो मतलब है ही नहीं, और ना ही भगवान को जानते हैं, तो सर्वव्यापी कहते हैं, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों में भी निश्चय बुद्धि नंबरवार है। जो जितना निश्चय बुद्धि है उतना पुरुषार्थ कर रहा है। बस एक ही बात है, जो जितना निश्चय बुद्धि है उतना अपने तन मन धन को लगा रहा है। जो जितना निश्चय बुद्धि है उतनी मेहनत कर रहा है। आप देखो, हम तो क्या बोलते हैं, हेड्स टू द समर्पित बहनें, जितनी भी बहनें समर्पित हुई, जिन्होंने बाबा को या भाई समर्पित हुए, अपना पूरा जीवन दिया, उनके निश्चय बुद्धि को देखो आप। निश्चय भगवान पढ़ा रहा तब तो पूरा जीवन दिया, मासी का घर नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि अरे भाई क्या है, समर्पित हो गए, बड़ी आराम है बहनों को। आज देखते ना सेंटरों पर इतनी उन्नत है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आप समर्पित हो जाओ, एक कदम आगे बढ़ा के देखो, मासी का घर नहीं है। तो सेवा करना ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और सेवा हर किसी के बस की नहीं होती है। सेवा में सुनना भी पड़ता है, सहन करना भी पड़ता है, परखने की भी शक्ति चाहिए। जो बाबा 2-3 दिनों से परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति कह रहे हैं ना, निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। आसान नहीं होता है परखना। तो बाबा कहता है तुम्हें 5 विकारों पर जीत पानी है। सर्वशक्तिमान पिता आए उससे जीत दिलाने के लिए। हमारी लड़ाई वास्तव में तो 5 विकारों के साथ है। कोई सच में वो जो दिखाया कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, ऐसी लड़ाई होती नहीं है। इस समय जो सम्मेलन चल रहा था उसमें बड़ी अच्छी बात कही गई कि ना तो ये युद्ध द्वापर युग में हुआ, जिसको श्री कृष्ण ने बोलते हैं ना, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध करवा दी। अरे भगवान को क्या पड़ी युद्ध कराने की? और ना ही श्री कृष्ण कोई द्वापर युग में थे। श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस हैं, उनको युद्ध कराने की क्या जरूरत है? और ना ही कोई ऐसा स्थूल युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। वास्तव में माया विकारों का युद्ध मन के अंदर है। नेगेटिव विचारों का पॉजिटिव विचारों के साथ युद्ध होता है। विजय हमेशा पॉजिटिव विचारों की होती है, लेकिन कब होगी? जब उस पॉजिटिव विचारों का साथी कौन होगा? परमात्मा होगा। जैसे दिखाते हैं अर्जुन का साथी श्री कृष्ण था। तो ये हमको मेहनत करनी है, अपनी कमी कमजोरी। कल बाबा ने कहा था ना, भूतों को हटाना है, तो हमारे अंदर जो विकार हैं उनको दूर करना है। बाबा कहता है अभी किसी से पूछो कौन सा युग चल रहा है, तो कोई कहेगा क्या सतयुग चल रहा है,
कहेंगे तो सब कलयुग चल रहा है। कलयुग माना कलयुग, कलयुग माना मतलब कलह कलेश का युग। तो उस कलह कलेश से अगर छुटकारा चाहिए तो बाबा कहता है मुझे याद करो, योग लगाओ, योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, और कोई तरीका नहीं है। बाबा ने कहा देखो, कोई निश्चय बुद्धि बना है तो ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है तो सब एक बाप के बच्चे, लेकिन कोई बाप के बच्चे बन करके बादशाही पाएंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी। तो पुरुषार्थ के ऊपर है। बाबा ने कहा अब देखो, कोई प्रेसिडेंट बनता है तो कहीं प्रेसिडेंट जाए तो ऐसा थोड़ी कहेंगे वो सर्वव्यापी है। तो भगवान इस सृष्टि पर जब आता है ज्ञान सुनाने के लिए, थोड़ी कह सकते हैं हम सर्वव्यापी है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो इतना दुख कैसे होता सृष्टि पर। तो ये सब समझने की बातें हैं। बाबा ने आज कहा जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती ना, ये ऐसे बाबा हम बच्चों के लिए घोंसला बना रहा है, अर्थात सत्य की स्थापना कर रहा है। तो भगवान के अलावा और तो कोई ऐसा बना नहीं सकता है। तो बाबा कहता है जिनकी तकदीर में है वो तदबीर करेंगे, तकदीर में नहीं तो तदबीर करेंगे नहीं। बाबा ने कहा भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, अंधों की लाठी बनो, रास्ता बताओ अनेकों को। परंतु आज की दुनिया ऐसी है, कई लोग हम देखते हैं कि प्रियरिटी भी नहीं देते हैं। अभी जैसे ये प्रोग्राम यहाँ पे शिवानी बहन का चल रहा है, आने वाला है, मतलब 23 दिसंबर को है, उलझन से उत्साह की ओर। अब बहुत सारे लोगों को मैसेज दिया गया, बताया गया, किसी को बोलते हैं हाँ जाओगे, हाँ ठीक है। अब उसमें जरा सा अगर उनका कोई पर्सनल काम आ गया, इंपॉर्टेंस की बात है, निश्चय की बात है ना, तो नहीं जाएंगे उधर। अब हम क्या कहेंगे, उन जिसके भाग्य में होगा वही तो जाएगा, तो निश्चय की बात है। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि जो बच्चे होंगे वो बाबा को पत्र लिखेंगे, सेवा का समाचार देंगे। अब सोचो, कल भी बाबा ने कहा था पत्र लिखते हैं बाबा को, सेवा समाचार लिखते हैं। बाबा ने कहा अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो ज्ञान नहीं उठाएंगे, या कोई थोड़ा बहुत निश्चय बुद्धि है फिर भी ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उसी घराने में जाकर के दास दासी बनेंगे। बहुत बड़ी बात हो गई। घर में देखो एक चल रहा है ज्ञान में, बाकी नहीं चल रहे हैं, मतलब उनको निश्चय नहीं है। थोड़ा बहुत निश्चय है, बीच बीच में आ जाते हैं तो दास दासी जा करके बनेंगे। अब सोचो, घर का एक सदस्य जा करके रॉयल प्रजा बने, महाराजा महारानी बने, और एक जा करके उसका क्या कहेंगे। परंतु निश्चय की बात है, भाग्य की बात है, तकदीर की बात है। तो बड़ी सूक्ष्म बातें बाबा समझा रहा है, हमको अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा टीचर तो जानता है स्टूडेंट कैसा है। आगे चल करके बाबा ने कहा हर एक चीज का साक्षात्कार होगा, हर एक को पता चलेगा कि हम क्या पाठ पद पाएंगे, और पद कैसे क्या पाएंगे वो अपने आप से पूछो। अगर हम संपूर्ण श्रीमत पर चलते हैं तो अच्छा ही पाएंगे ना, नई श्रीमत पर संपूर्ण चलते हैं तो कम पद पाएंगे। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस रावण की नगरी को आग लगनी है, और तुम बैठे हो राम की सेना में, तो हमें चेकिंग करना हम कौन सी सेना में बैठे, राम की या रावण की। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि जब फ्लाईओवर अर्थात राम सेतु बन रहा था, कहावत है, एक्चुअलिटी तो नहीं कहेंगे तो कहा जाता है कि जब गिलहरी एक थी तो वो क्या करती थी, रेता में लेटती थी, पानी में समुद्र में अपने शरीर को भिगोती थी, फिर रेता में लेटती थी और आकर के समुद्र में फिर से, तो वो सोच रही थी रेता से समुद्र ब्रिज बनेगा। तो कहा जाता है कि कुछ लोगों ने कहा क्या तुमको लगता है तुम्हारे इस रेता से ब्रिज बन जाएगा? उसने कहा नहीं, बेशक नहीं बनेगा,
लेकिन जब रामायण लिखी जाएगी तो मेरा नाम राम की तरफ आएगा, रावण की सेना में नहीं आएगा। तो ऐसे बाबा आज कह रहा है कि तुम राम की सेना में बैठे हो। जो इस धर्म के होंगे वो समझते जाएंगे। जैसे आज भी बाबा ने जनक को याद किया कि एक ही तीर जनक को लगा। मुख्य बात है जिनको निश्चय होगा वो बहाना नहीं मारेंगे। सिंपल बात है। कई बार हम बहुत बहाने देते हैं। आप देखो, मैं बहुत साधारण बात कहता हूँ, किसी को आप इनवाइट करो भगवान का ज्ञान सुनने के लिए, राजयोग के लिए, कुछ भी सेंटर पे प्रोग्राम रखो, और किसी को इनवाइट करो, आप सेम डेट में देखो, इनवाइट करो, एक पार्टी दो, बोलो वहाँ भोजन है, डिस्को है, कहाँ जाएंगे लोग? सोचो कहाँ जाएंगे? जहां प्रायोरिटी है वहां जाएंगे। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है। इसमें बहाने की तो बहाना तो चल नहीं सके, तो सबको पता चलता है बहाना दे रहे हैं। नशे में रहना है कि हम अब ईश्वरीय संतान बने हैं। बाबा ने आज और एक होमवर्क दिया कि बच्चों को बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा। हम बोलें तो हमारे मुख से मिठास टपके। ये हम सबको बहुत मेहनत करनी है। पता नहीं आप लोगों को करनी कि नहीं करनी, मुझे करनी। उतना मीठा तो मैं नहीं बोल पाता हूँ, उसकी कोशिश करनी, नहीं बोल पाता हूँ ये भी कहना ठीक नहीं। बोलने की मेहनत करनी है, जिम्मेदारी लेनी। नहीं बोलता हूँ कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक फिक्स नहीं करेंगे हम करेंगे नहीं। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो कोई बहाना नहीं करना है, ज्ञान सुनने में, सुनाने में, है ना। और संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके कि परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, श्रीमत पर चलते रहना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंच से ऊंच घराना है, ये भूलना नहीं है। बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भो। देखिए, अगर आपको माननीय बनना है तो सम्मान देखना सीखो। सम्मान देंगे तो मिलेगा। और उसके लिए बाबा ने कहा सम्मान पे रहो। मैं महान आत्मा हूँ, मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ये जैसे जैसे सम्मान में स्थित होते जाएंगे, सबको सम्मान देते जाएंगे, तो दूसरे भी आपको सम्मान देंगे और फिर सर्व प्राप्तियां अपने आप होने लगेंगी। और अनेक आत्माओं द्वारा मान मिलने के कारण माननीय पूजनीय बन जाएंगे। पूजनीय बाद में बनेंगे भी माननीय बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। तो हमें सबको रिगार्ड देना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा सदैव श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर स्थित होने वाली, सबको सम्मान देने वाली, निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी आत्मा हूं। सदैव इस नशे में रहने वाली कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम एक परमात्मा के बच्चे, उनकी श्रीमत पर दैवी स्वराज स्थापन करने वाले शक्तिशाली आत्माएं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।